जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भजनलाल सरकार में पिछले 5 साल में हुई भर्तियों की जांच कराएगी। विभिन्न विभागों में भर्ती हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की भी जांच होगी। विभागों में कमेटियां बनाई जाएंगी जो कि आंतरिक कमेटियां हैं। जांच रिपोर्ट है वो सरकार को दी जाएगी। कर्मचारियों के आवेदन पत्र सहित फोटो, हस्ताक्षर व दस्तावेजों की भी जांच होगी। डमी कैंडिडेट बनाने वाले कर्मचारियों की फाइल खुलेगी। एसओजी को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जो धांधली चल रही है उसको लेकर, इसके साथ ही दत्तक पुत्र की आड़ में नियुक्तियां ली जा रही है। कई कर्मचारियों पर फर्जी डिग्रियों के मुकदमे दर्ज हैं। नगर निगम हेरिटेज इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दत्तक पुत्र की नियुक्तियों के खेल में शामिल है। कई कर्मचारी नियुक्ति के लिए वसूले जा रहे हैं 3 से 5 लाख रुपए। आपको बता दें, आखिरकार इतने बड़े फर्जीवाड़े पर निगम आयुक्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। हाँ जी जी सुमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भजनलाल सरकार है वो भर्तियों की जांच कराएगी जो कि पिछले 5 साल में हुई है। जी अखिल जी, बहुत बड़ा निर्णय था भजनलाल सरकार का। और ये आने के कुछ महीनों बाद ये जून के अंदर इस तरीके का एक जो है कार्मिक विभाग से एक आदेश जारी हुआ। ये आदेश था कुल मिलाकर के जो पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर जो भर्तियां हुई संबंधित सभी विभागों के अंदर, चाहे वो नगर निगम हो, जेडीए हो, चाहे वो आवासन मंडल हो या पटवारी हो, एसआई की भर्ती हो, सभी भर्तियों की जो जितने भी कैंडिडेट जो अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं उनके सबकी शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच हो। कहीं उनके नाम पे डमी कैंडिडेट बैठा करके तो उन्होंने नियुक्ति हासिल नहीं करी है। इस तरीके का जो एक आदेश था ऑल ओवर वो निकाला गया कार्मिक विभाग की तरीके जी। सुमित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि इसमें आंतरिक कमेटियां बनाने की बात सामने आई है जांच के लिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दत्तक पुत्र यानी कि गोद लेकर कई लोगों ने फर्जी नियुक्तियां ली है। देखिए के लिए मैं बहुत बताना चाहूंगा आपको, नगर निगम हेरिटेज की बात करें चाहे कलेक्टर की बात करें, इन दोनों ही नगर निगम के अंदर ये दत्तक पुत्र वाला जो खेल है वो बड़े तरीके से साफ तरीके से खेला जा रहा है। जी, जिनके उन लोगों को भी नौकरी दी जा रही है जिनके माता पिता ऑलरेडी जीवित हैं। जी, जबकि दत्तक पुत्र का नाम सुनने के बाद अपने आप में जस्टिफाइड है कि दत्तक पुत्र कौन होता है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अनुकंपा नियुक्ति हो चाहे दत्तक पुत्र वाली नियुक्ति हो, इन दोनों ही नियुक्ति के अंदर जिस तरीके का खेल नगर निगम हेरिटेज में चल रहा है वो प्रशासन के लिए बड़ा सोचने विचार है। जबकि कुछ समय पूर्व अभी विधानसभा जो चल रही है, विदेशी विधानसभा के अंदर माननीय विधायक द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया है। हाँ, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान लग रहा है कि विधानसभा तक ये इतना बड़ा मामला पहुंच गया, उसके बावजूद नगर निगम हेरिटेज के अंदर या कलेक्टर के अंदर इस तरह की कमेटियां अभी तक नहीं बनी है। जी, क्योंकि कमेटियां नहीं बनना अपने आप में नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर सवाल निशान खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं ये सवाल भी सामने आ रहा है कि नियुक्ति के नाम पर 3 से 5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, क्योंकि जांच कमेटियां नहीं बनने से कहीं ना कहीं बड़ी धांधली हो रही है। बिल्कुल अखिल, हमारे सूत्र जो है, विश्वसनीय सूत्र जो है, तो नगर निगम हेरिटेज के अंदर जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस तरीके की जो नौकरियां हैं वो लगने के लिए एक अभ्यर्थी से 3 से 5 लाख रुपए जो है हर कदम के ऊपर लिए जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर के एक पैकेज है वहां पे सफाई कर्मचारी की नियुक्ति का। जी, और ये जो छोटा पैकेज जरूर है पर ये छोटी नौकरी है, ये निचले स्तर का वो नौकरी है जिस पर लगने के लिए एक कम्युनिटी ही ज्यादा अपनी दावेदारी करती है ये। लेकिन आपके अन्य समाजों के लोग भी इसके अंदर दावेदारी कर रहे हैं। उन अन्य समाजों को लोगों को क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऑफिसों में शिफ्ट करा देते हैं, जबकि फील्ड के ऊपर सफाई कर्मचारी अपने नाम से ही, एक नाम लेने से ही पता चल जाता है कि ये इसका काम क्या होगा। जबकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी वाल्मीकि समाज की जो कम्युनिटी है उसकी भी ये पोस्ट निकाली गई थी। अब इस पोस्ट के ऊपर जिस तरीके से अन्य समाज के लोग भी शामिल हो गए और जिस तरीके से नियुक्तियां दी जा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके का खेल जो चल रहा है वो प्रशासन या एसओजी या एसीबी, ये जो जांच एजेंसी है, हम सबसे बड़ी बात इसमें लेना चाहेंगे एसओजी को। एसओजी जिस तरीके से चाहे पुराने पटवारी पेपर हो, भर्ती हो, एसआई की भर्ती हो, इन सब भर्तियों के अंदर जो डमी कैंडिडेट थे उनको लेकर के जो एक भजनलाल सरकार ने जो कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन के अंदर कई ऐसे जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से भी उनको पकड़ा गया। आखिरकार इतना बड़ा सरकार और प्रशासन दोनों के नाक के नीचे जयपुर नगर निगम हेरिटेज है और चाहे ग्रेटर की बात करें, दोनों ही जगह इस तरीके का बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जी बिल्कुल। और सुमित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि सफाई कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक ही कम्युनिटी आगे आती है और वो है वाल्मीकि समाज, तो वाल्मीकि समाज के साथ इस प्रकार की धांधली होना कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये सीधा उस समाज से उनका हक छीनने के बराबर है।
अखिल जी ये बात तो सही है, हक तो छीना जा रहा, हक के पीछे, हक दिलाने के पीछे जिस तरीके का 3 से 5 लाख रुपए की डिमांड जो की जा रही, जो लिए जा रहे हैं, इस तरीके के मुकदमे भी जयपुर के अंदर कई थानों के अंदर दर्ज हुए हैं जी। चाहे वो ज्योति नगर की बात करें हम, चाहे नारगढ़ थाने की बात करें जी। ये एक आपसरी एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर एक वार चल रहा है जी। ये वॉर एक दूसरे को लेकर के, और जिस तरीके से जो एक काम हो रहा है पूरा पूरा, जैसे ज्योति नगर थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ, हमारी इसमें जांच पड़ताल की गई, तो एक बहुत बड़े आदमी का नाम निकल करके सामने आया जी, जिसने खुद की उसकी तस्वीर की मार्कशीट फर्जी है, उसके बावजूद वो वहां पे बैठ करके प्रशासन के अंदर बैठ करके लोगों को लगाने का काम कर रहा, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्या उनको पता नहीं है? जबकि उसकी कई शिकायतें, चाहे राज्यपाल हो, लोकायुक्त महोदय हो, सीएम साहब हो, अलग अलग स्तरों से अलग अलग जगह की गई है जी। और इसमें सुमित जी, जैसे कि नगर निगम हेरिटेज का ये मामला है, चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, लेकिन इसमें जो आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, वो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए मैं बताऊं कि आपको, कारण तो ऐसा कोई बड़ा विशेष कारण नहीं है, क्योंकि क्या इस समाज या इस तबके को देख करके जिस तरीके से अलग ही भावना एक अधिकारी के प्रति भावना आ जाती है जी। क्या है, कुल मिलाकर के कई बार एविडेंस हाथ नहीं लग पा रहे थे, लेकिन हमारे पास तो वो पूर्ण पूरे से एविडेंस है जो जिस तरीके से नियुक्तियां दी जा रही है या जो नियुक्तियां दिलवा रहा है, वो खुद अपनी फर्जी नियुक्ति को यानी कि फर्जी मार्कशीट को लेकर के विवादित है जी। क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो, ऐसा नहीं है, आखिरकार वो सरकार को भी आंखें दिखाता अपनी तरफ से, प्रशासन को भी आंखें दिखा रहा है, नगर निगम के जो बड़े बड़े अधिकारी, चाहे आयुक्त की बात करें तो उनको भी उस काम पे आंख दिखा करके रोका जा रहा है। जनाब अगर आपने कार्रवाई करी तो देख लेना, सड़कों पे आ जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी, इस तरीके का जो चल रहा है ना, ये डर दिखाया जा रहा है जी। तो ये आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है, जबकि ये अधिकारी, ये कर्मचारी, इसने न जाने कितने ही लोगों को इस तरीके से नौकरियां लगवा दी जी। मतलब कि इनमें कई ऐसे, अखिल जी बहुत बड़ी बात एक और है, तो इनमें क्या कुछ लोग सामने क्यों नहीं आ पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं पैसे दे करके बंध जाते हैं। अब पैसे देने के बाद नौकरी कई बार लग नहीं पाती है, तो वो उसको लिंगर ऑन करता रहता है, खींचता रहता है, जैसे तैसे, कभी इधर घुमाता कभी उधर घुमाता उनको जी। अब वो उनको आश्वासन भी दिए जाते हैं कि यार ऐसा है, अगर तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी दोगे ये मुकदमेबाजी करके तो मेरे खिलाफ हो क्या जाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने ये हिम्मत करी, उसने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जबकि आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, उस कर्मचारी की आज दिनांक तक की खाली जमानत पे बाहर रहने का आदेश है, उसको कल उसको सिलेंडर करना ही करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। और तो बहुत बड़ी बात है जी, इस तरीके का जो नगर निगम के अंदर बात चल रही है, हमारी विधानसभा यानी कि प्रदेश की जनता की सुनवाई होती है, उस सुनवाई में अगर इस तरीके का मुद्दा छाया है, और ये बड़ा गंभीर मामला है कि जिस तरीके से दत्तक पुत्र के नाम पे लग रहे हैं नौकरी, 10वीं की मार्कशीटें फर्जी निकल के आई है सामने उस कर्मचारी की, और वही कर्मचारी इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है नगर निगम के लिए भी है, आयुक्त के लिए भी। वहां पे आयुक्त है आशुतोष सुराणा जी, कई बार हमारी भी उनसे बातचीत हुई है। अभिषेक सुराणा जी, सॉरी यार जी 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 जी, है ना सॉरी, हमारे डिस्कस है कि मैंने थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस, अभिषेक सुराणा जी आयुक्त जो है जी जी, अभिषेक सुराणा जी आयुक्त हैं जी। नगर निगम हेरिटेज के वो सबसे उच्च अधिकारी हैं, उनके बिना यानी कि वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कुल मिलाकर के अच्छा मॉनिटर कर रहे हैं, हड़ताल को लेकर के भी मॉनिटर कर रहे हैं, साफ सफाई को जिस तरीके से हड़ताल पे थे, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो उनका काम करने का तरीका बड़ा अलग है जी। सुलझे हुए अधिकारी हैं, पर वो आखिरकार इस पे इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सवालिया निशान है और हमारे लिए भी सवालिया निशान है जी। क्योंकि उनकी कलम से जो कलम चलनी है वो अभी तक चल नहीं पाई है, वो हमें देखने को नजर नहीं मिली अभी तक जी। इसमें जैसे कि आपने बताया कि अभिषेक सुराणा जी आयुक्त हैं, तो वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उन पर भी दबाव बनाया जा रहा होगा। अखिल जी देखो, ये तो अंदर की बात, उनके ऊपर किस तरीके का दबाव है तो वही बता सकता है, आखिरकार पर मैं दबाव नहीं मान सकता, क्योंकि खुले हुए अधिकारी आज यहाँ इस सीट पे कल कहीं और होंगे जी। बिल्कुल, तो दबाव जैसी तो कोई चीज है नहीं जी जी। ये है कि एक नजरिया होता है, एक अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं नजरिया जो है, एक छोटे से कर्मचारी पे कार्रवाई कर वो वाई तो लूटना नहीं चाहेंगे जी। बिल्कुल, पर मामले की गंभीरता को देखा जाए तो मामले का गंभीर इतना है कि वो आदमी इसी फर्जी डिग्री के आधार के ऊपर, जबकि ये सूचना के अधिकार से लिए गए दस्तावेज जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ साफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने लिखा है कि ये कभी डिग्री जारी, यानी कि इस तरह की 10वीं मार्कशीट जारी ही नहीं की गई। तो अगर जारी ही नहीं की गई, उस मार्कशीट के आधार पर अगर वो नियुक्ति ले रहा है, उसमें प्रमोशन ले रहा है, परिलाभ ले रहा है, सरकार से हर महीने मोटी तनख्वाह उठा रहा है जी, और फिर वही आदमी इतना, यानी कि वो आदमी पूरे नगर निगम के अंदर दत्तक पुत्र की नौकरियां लगा रहा है जी, यानी कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो है, उसके निचले जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को इस तरीके का आश्वासन इस तरीके का हो रहा है, उसका बना रखा है उसने, जिस वजह से वो हर आदमी को अपनी तरफ मोटिवेट कर लेता है।
बिल्कुल। यानी कि छोटे छोटे 3-5 लाख रुपए की अगर बात की जाए ना, तो कम से कम भी बहुत बड़ी ये ऐसी राशि निकल के सामने आएगी अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो। जी बिल्कुल। और अगर पूरी ऐसे कई जी लोग जी सामने आएंगे जो यानी कि दत्तक पुत्र के नाम पे नौकरी लगे, अनुकंपा पे नौकरी लगे, पर जिनकी 10वीं की मार्कशीटें फर्जी है। जी तो ये तो एसओजी को सोचने का विषय है। एसओजी आखिरकार बड़े बड़े लोगों पे तो हाथ डाल रही है, तो नगर निगम पे कब हाथ डालेगी, ये तो देखने वाली बात है यार अखिल जी। क्योंकि ये सर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कब ये छोटी मुर्गियां बड़े मगरमच्छ बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल अखिल, यही बात ये है नगर निगम हेरिटेज में, ये देखने को मिल रहा है। ये छोटी छोटी मुर्गियां जो है ये बड़ा रूप ले चुकी है। अब इन पे कार्रवाई करना शायद हो सकता है प्रशासन के लिए भी एक नाक में नकेल कसना जैसा होगा कि अब ये नाक में नकेल कैसे कस पाएगा प्रशासन, ये तो प्रशासन जाने के उनके लिए किस तरीके की इन्होंने रणनीति बना रखी है। जी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। ये थे हमारे साथ एडिटर इन चीफ न्यूज 21 के सुमित कुमार जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पिछली 5 साल में भर्तियां हुई है उनकी जांच कराने के आदेश निकाले हैं। और कहीं ना कहीं जो ये धांधली चल रही है इस खेल में, जो कई कर्मचारी शामिल हैं और नियुक्ति के नाम पर 3 से 5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े पर निगम आयुक्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि हेरिटेज जो नगर निगम है कई सालों से विवादों के घेरे में चल रहा है और स्वायत्त शासन विभाग व सरकार ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। इस खबर में जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे और देखते रहिए आप न्यूज़ 21।